दोस्तों, हमारा भारत महान है और महान ही रहेगा। जितना संघर्ष इस भारत ने और यहाँ के लोगों ने किया है, उतना संघर्ष शायद ही किसी देश ने किया होगा। और अब जिस तरह और जिस तरीके से ये देश तरक्की कर रहा है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े देश आज भारत से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। हमारे देश ने इन कुछ ही दशकों में खूब तरक्की की है दोस्तों। जहां अब से 20 से 30 साल पहले भारत की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, जहां टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ ही संसाधन हुआ करते थे। भारत को इस स्थिति में देखकर कुछ डेवलप देश कहा करते थे, भारत देश प्रेजेंट के हिसाब से 50 साल पीछे होगा। पर जिस हिसाब से भारत आज तरक्की कर रहा है दोस्तों, उस हिसाब से कुछ ही सालों में आप इस देश को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ सालों बाद भारत टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ऊपर होगा। आज हम ऐसे ही कुछ फ्यूचरिस्टिक इंडिया के प्लान्स और इंडिया डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, भारत का रोड नेटवर्क। अब से करीब 6 से 7 साल पहले भारत की सड़कों की हालत काफी खस्ता हुआ करती थी। समझ में नहीं आता था सड़क गड्ढे में है या गड्ढों में सड़क। पर आज के टाइम में भारत की सड़कें इतनी हाई क्वालिटी की हो चुकी हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जहां पूरे वर्ल्ड में इंडिया का बेटर सड़कों के मामले में स्थान 20 देशों से नीचे हुआ करता था, आज दूसरे से तीसरे नंबर पर आ चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक अब से करीब 5 से 6 साल के बाद हमारे देश का रोड नेटवर्क अमेरिका के रोड नेटवर्क के बराबर होगा या उससे बेहतर, ये तो दोस्तों आपको आगे ही पता चलेगा। आपको बता दिया जाए, जैसे जैसे इंडिया का रोड नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत के लोगों का भी लाइफ स्टाइल में काफी बदलाव देखा जा रहा है। ऐसे में आप इस बात को समझ सकते हैं, जैसे जैसे बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, तो उन हाईवेज को जब गवर्नमेंट बनाती है तो गवर्नमेंट को एक बड़े लैंड की जरूरत पड़ती है, जिस लैंड को खरीदने के लिए गवर्नमेंट लोगों को अच्छा खासा मुआवजा देती है, जिस वजह से देश के एक बड़े वर्ग को काफी लाभ होता है। इस वजह से भी भारत का एक बड़ा वर्ग फाइनेंशियल मजबूत होकर भारत की तरक्की में अपना हाथ बढ़ा रहा है। अब बात कर लेते हैं इंडिया के बढ़ते हुए एआई पर। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। इस तेजी की वजह से वो वक्त दूर नहीं जब आप किसी भी फैक्ट्री में या अपने घर में किसी इंसान की बजाय आप एक रोबोट को काम करते हुए देखेंगे। वैसे कुछ लोगों का कहना है एआई बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, ये लोगों की जॉब छीन लेगा और यहाँ तक कि अपनी फ्रीडम के लिए इंसानों में लड़ाई भी करा सकता है। पर एक वर्ग का ये भी कहना है कि एआई काफी मददगार साबित हो सकता है। जब जब दुनिया में डेवलपमेंट हुआ है तो उस पर सवाल उठे हैं और कुछ टाइम बाद उसका समाधान भी हुआ है। ऐसे ही एआई के केस में भी होगा, इसका भी कुछ समाधान निकलेगा। पर जो भी हो, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। वैसे एआई काफी मददगार साबित हो रहा है। जैसे आप चैट जीपीटी को ही देख लीजिए, आप उसकी मदद से अपनी फाइल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत इजीली बना सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा कम्युनिकेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले के समय में हम किसी से भी कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे चिट्ठी भेजना या दूर दराज के व्यक्ति से लंबा वक्त देकर हमें उससे मिलकर कम्युनिकेशन करना पड़ता था, और ये बहुत कठिन था, क्योंकि उस वक्त कोई भी बिजनेस में कोई भी लेन देन करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी और इसी वजह से बहुत टाइम खराब होता था। पर आज का कम्युनिकेशन इतना फास्ट है दोस्तों, हम मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में ही कोई भी डील या कोई भी बात कर लेते हैं। हम आने वाले सालों तक टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकते हैं। वैसे इसमें सिर्फ एक कम्युनिकेशन का हाथ नहीं है, इसमें हमारे बहुत सारे इनोवेशन हैं, जिसकी मदद से हम एक उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। वैसे तो ये डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, पर भारत में क्या खास हो रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। भारत में कुछ ही सालों में कुछ ऐसे कारनामे हुए हैं जो शायद ही किसी देश ने सोचा होगा। हम बात कर लेते हैं इंडिया के पेमेंट सिस्टम पर। जितना पेमेंट स्मूथ होगा, उतनी ही फास्ट ट्रांजैक्शन होगी और उतनी ही जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसे हिंदुस्तान का एक ऐसा इनोवेशन है जिसका नाम है यूपीआई। यूपीआई ने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कराने वाली कंपनी को फेल कर दिया है, क्योंकि ये कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करने में काफी वक्त और एक फीस चार्ज करती थी। और यूपीआई का केस बिल्कुल अलग है। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो वो सेकंडों में हो जाती है और उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती और आपका पेमेंट सिस्टम सिक्योर रहता है। और भारत के इस पेमेंट सिस्टम को अब पूरी दुनिया अपना रही है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी अपने देश में यूपीआई को स्थापित करने के लिए आगे आ चुका है। दोस्तों, ऐसे ही भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे इनोवेशन हैं, जिनको शायद हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे
भारत 2050 तक कैसा होगा।